हेलो फ्रेंड्स, मलिक डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके में सुधार के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उस सुझाव का स्वागत करती हूँ। हमने पढ़ा था भारत की भौतिक संरचना, जिसके तहत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय, सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो आइए पढ़ते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत का ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह आर्कियन काल की चट्टान से बना है तथा इसका कोई भी भाग समुद्र के नीचे नहीं डूबा है। विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना भी कम होती है। भूकंप आने की संभावना क्यों कम होती है? क्योंकि यह विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र है। अरावली, कैमूर, राजमहल एवं शिलांग की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा कौन सी पहाड़ियाँ बनाती हैं? अरावली, कैमूर, राजमहल एवं शिलांग की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी है। इसकी पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट पर्वत अवस्थित है। भारत का अफ्रीका से अलग होने के क्रम में अरब सागर के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ और भ्रंश कगार के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत बन गया। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट की तीव्र ढाल उस भ्रंश को गोलित करती है। नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों ने प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में बांट दिया है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग मालवा का पठार एवं दक्षिणी भाग दक्कन ट्रैप कहलाता है। पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में दरारी उद्भेदन द्वारा लावा के प्रभाव से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? दरारी उद्भेदन द्वारा लावा के प्रवाह से। आइए अब देखते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन। इसका विभाजन 6 भागों में किया गया है। पहला है अरावली पर्वत, दूसरा है मध्यवर्ती उच्च भूमि, तीसरा है दक्कन का पठार, चौथा है पूर्वी पठार, पांचवा है पूर्वी घाट पर्वत, छठवा है पश्चिमी घाट पर्वत। तो आइए देखते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रेणी यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। अरावली की लंबाई 1100 किलोमीटर है। यह दिल्ली से अहमदनगर तक फैली है। यह मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। आइए अब सेकंड देखते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो आइए देखते हैं पहले मालवा का पठार। मालवा का पठार नर्मदा एवं ताप्ती नदियों एवं विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 800 मीटर है। यह ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना है। लावा निक्षेपों से निर्मित काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ बनास, चंबल, सिंध एवं माही तथा बेतवा हैं। सेकंड, बुंदेलखंड का पठार। यह मालवा पठार के पूर्व में स्थित है। इसकी स्थलाकृति नीस तथा क्वार्टजाइट के गहन अपघटन से निर्मित हुई है। चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों के कारण ही इन भूमि को उत्खाद भूमि प्रदेश कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार को क्या कहा जाता है? उत्खाद भूमि प्रदेश। अब आइए देखते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी।
इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। इस श्रृंखला का भारी अपघटन हो चुका है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसके पश्चिमी भाग पर लावा है, परंतु पूर्वी भाग पर लावा नहीं है। इसके पश्चिम में भांडेर श्रेणी तथा पूरब में कैमूर श्रेणी स्थित है। अब तीसरा देखते हैं, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में फैला है। यह उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा तथा विंध्याचल, उत्तर में महादेव और मैकाल, पूरब में पूर्वी घाट एवं पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्शियर काल में होने वाले ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसका सामने का ढाल उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। इसी कारण इस पठार की नदियाँ पूर्ववाहिनी हैं। ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी। यह पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात राज्यों के भागों में फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप को भी 3 भागों में बांटा गया है: तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार, दक्कन का लावा पठार। तो आइए देखते हैं पहले दक्कन का लावा पठार। मूलतः यह लावा नितल बेसाल्ट से बना है। लावा की गहराई 2000 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। दूसरा देखते हैं, तेलंगाना का पठार। इसका फैलाव आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में है। इसका उत्तरी हिस्सा पठारी है एवं दक्षिणी हिस्सा मैदानी है। यह तालाब निर्माण के लिए अनुकूल स्थलाकृति है। इसी कारण इस प्रदेश में तालाब अधिक पाए जाते हैं। तेलंगाना का पठार कौन सी स्थलाकृति के अनुरूप है? तालाब निर्माण के। इसी कारण इस क्षेत्र में तालाब अधिक पाए जाते हैं। गोदावरी नदी इस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तेलंगाना के पठार को गोदावरी नदी कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। अब तीसरा देखते हैं, कर्नाटक का पठार, जिसको मैसूर का पठार भी कहते हैं। यह मुख्यतः आर्कियन, ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है, लेकिन बेंगलोर से मैसूर के मध्य लावा पठार भी पाए जाते हैं। दक्षिण की ओर यह नीलगिरी पर्वत द्वारा सीमाबद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इस पठार का हिस्सा हैं। दक्कन के पठार का हिस्सा कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। अतः लौ एस की दृष्टि से धनी है। दक्कन का पठार लौ एस की दृष्टि से भी धनी है। कावेरी मैसूर के पठार का हिस्सा है, अतः लौ एस की दृष्टि से धनी है। कावेरी मैसूर के पठार में बहने वाली मुख्य नदी है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोगरसोप्पा जलप्रपात भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है। भारत का सर्वोच्च जलप्रपात जोगरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। अब देखते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को 5 भागों में बांटा गया है: बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार। पहले देखते हैं बघेलखंड का पठार। यह मैकाल श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मध्य भाग पूर्व से पश्चिम की ओर है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का पठार।
यह बघेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है। यहाँ कुड़प्पा संरचना की चट्टानें मिलती हैं। इस पठार में वैनगंगा नदी घाटी तथा महानदी का ऊपरी बेसिन सम्मिलित है। इस पठार का ढाल दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। तीसरा है दंडकारण्य पठार। यह पठार छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह आर्कियन चट्टानों से बना ऊबड़ खाबड़ पठार है। दंडकारण्य पठार कैसा है? ऊबड़ खाबड़ पठार है। चौथा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती पठार है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ इसी पठार पर अवस्थित हैं। प्रमुख नदियों में महानदी, सोन नदी, दामोदर नदी एवं स्वर्णरेखा नदी सम्मिलित हैं। यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक धनी है। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक धनी है। पांचवा देखते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। यह छोटा नागपुर पठार का समकालीन है। यह अत्यधिक कटा फटा व वनों से भरा पठार है। इसमें गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। इसमें इसकी प्रमुख नदियाँ कृष्ण नदी, खो नदी है। अब देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैले हैं। इनकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। ये अवशिष्ट पर्वत हैं एवं इनका विकास कुड़प्पा संरचना से हुआ है। ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में इसका अपरदन अधिक हुआ है, अतः उसकी तुलना में यह कम ऊंचा है। नदी अपरदन के कारण उसकी क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम चोटी है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? विशाखापत्तनम चोटी। पश्चिमी घाट पर्वत, छठवां है पश्चिमी घाट पर्वत। इन पर्वतों का फैलाव नर्मदा घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तरी सह्याद्री, दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर लावा निक्षेप है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कालसूबाई है। उत्तरी सह्याद्री में दो पर्वत स्थित हैं, थाल घाट जो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, दूसरा भोर घाट जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री भी विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह गोवा से गुजरती है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुंदेरमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंदेरमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ी एक स्थलाकृत घाट है जहां पूर्वी पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदाबेट्टा है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदाबेट्टा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर
अन्नामुडी या अन्नामलई पर्वत है।